नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शास्त्रों में हर पूजा का अपना एक विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत निसंतान लोगों के लिए बेहद लाभकारी होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत आस्था के साथ करने से सभी मनोकामना शीघ्र पूरी होती हैं। यदि आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें। किसी कारणवश यदि आप यह व्रत नहीं कर पा रहे तो उस दिन पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर पढ़ें। यह कथा आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर कर आपको मोक्ष प्रदान कराएगा। अब सुनिए पुत्रदा एकादशी की ये कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान मानता रहा। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्री, जित आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों को उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक संकट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बताइए।
लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इससे महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। दसवीं तिथि को व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। अब पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा व आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीला फल, पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी आदि अर्पित करें। पुनः धूप दीप जलाकर आरती करें तथा भगवान से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगें। ध्यान रहे, संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत पति पत्नी दोनों एक साथ रखें और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। भगवान कृष्ण को पंचामृत बहुत पसंद है, इसलिए इसका भोग लगाना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन रात्रि भर भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत वाले दिन कथा जरूर पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत का पालन अगले दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ व्रती को एक बार फिर से विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात किसी भूखे जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत के नियम। जिस दिन से एकादशी तिथि लग जाए उस दिन से चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करें और शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। उसके बाद गरीब जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करें। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह व्रत संतान के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।